तो अजीजों 20 मार्च 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ने बिला वजह यीशु मसीह का नाम लेकर मसीह यीशु की शान में गुस्ताखी की। आप जरा ये क्लिप देखें, फिर मैं आपको पूरी बात बताता हूं कि आखिर हुआ क्या था। The Lessons of History, very brief, 100-page book, in which he said, well, history proves that, unfortunately and unhappily, Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. Because if you are strong enough, ruthless enough, powerful enough, evil will overcome good. मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं नेतन्याहू blasphemes against Jesus Christ। तो एक सवाल के जवाब में नेतन्याहू ये साबित करना चाह रहा था कि बुराई को खत्म करने के लिए सिर्फ मॉरली मतलब इखलाकन अच्छा होना काफी नहीं होता, और इस बात को साबित करने के लिए नेतन्याहू ने अपने फेवरेट राइटर विल डोरेन की किताब लेसन्स ऑफ हिस्ट्री में से कोट किया। जीसस क्राइस्ट हैज नो एडवांटेज ओवर जंगेज खान इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, रूथलेस इनफ, पावरफुल इनफ, evil will overcome good। मतलब जब आप ताकतवर होते हैं तो एक वक्त आता है जब अच्छाई पर बुराई गालिब आ जाती है। अब यहां नेतन्याहू ने इंसानी नेचर की बात की है, पर मेरे ख्याल से इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हकीकत यह है कि नेतन्याहू यीशु मसीह को खुदा का मुजस्सम कलाम नहीं मानता है। यह भी उन्हीं यहूदियों की तरह है जिन्होंने यीशु मसीह को सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया था क्योंकि उन्हें एक जंगजू लीडर चाहिए था जो रोम की हुकूमत से जंग लड़े और यहूदियों को आजाद करवाए। और खुदा के कलाम में लिखा है यहूदी आ गए थे जबरदस्ती यीशु मसीह को बादशाह बनाने के लिए, पर यीशु मसीह वहां पर से पहाड़ पर अकेले चले जाते हैं। यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यहूदियों ने यीशु मसीह को कमजोर समझकर रद्द किया था, और यही सेम बात नेतन्याहू कर रहा है कि यीशु मसीह को जंगेज खान पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। नेतन्याहू ने ना सिर्फ यीशु मसीह की जात को कमजोर कहा बल्कि तमाम मसीहियों को कमजोर कहा है। इस नेतन्याहू को कोई याद करवाए, अमेरिका की फौज जो तुम्हारे लिए लड़ रही है उसमें जंगेज खान नहीं है, वो सब मसीही हैं, और ये वही मसीही हैं जिनसे मदद मांगने तुम हमेशा जाते हो। यीशु मसीह और जंगेज खान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। जंगेज खान कब्र में है और यीशु मसीह की कब्र खाली है। जंगेज खान मरकर अपने साथ क्या लेकर गया है? कुछ भी नहीं। जंगेज खान अपनी जान के बदले क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं। जंगेज खान के बदन को कीड़ों ने खाया है और उसके पास मुर्दों में से जी उठने की कोई उम्मीद नहीं है। जंगेज खान ने जुल्म और जबर से सल्तनत की, पर यीशु मसीह ने ना किसी जमीन पर कब्जा किया, ना जंग के लिए कोई फौजी तैयार किए, फिर भी वो जमीन और आसमान का बादशाह है। जंगेज खान की सल्तनत लिमिटेड स्पेस, टाइम और लिमिटेड लैंड तक महदूद थी, लेकिन यीशु मसीह की सल्तनत का कोई आखिर नहीं है। जंगेज खान का मैदान जंग जमीन पर कब्जा करना था, पर यीशु मसीह का मैदान जंग कब्र और मौत पर फतह हासिल करना था, जिसे कोई इंसान हरा नहीं सकता। जंगेज खान वापस आने वाला नहीं है, वाहिद यीशु मसीह फिर से वापस आने वाला है। अब जो मसीही आई स्टैंड विद इसराइल वाली पोस्टें लगाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो जरा ये क्लिप देखें कि यहूदी मसीहियों के बारे में क्या सोचते हैं। I'm a Christian. I'm from a Jewish family. I have become a Christian at the age of 29. And I feel my mission because I believe I'm Catholic today. That I come because I love very much my people. And I do these books so that all the Catholics can know the rules
where they come from, let me know. If someone was born a Jew, he is a Jew for all Always. his life. Yes, I know. And he cannot change it. He can make only his life more complicated. No, my life is much better today. Miserable. My life is not miserable today. If someone is thinking about his illness, that is a healthy thing, that is only a sign that his illness is more forcible and needs a refuah, a garrison, a treatment as soon as possible. इनके नजदीक मसीही होना एक बीमारी है जिसका इलाज बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। अब खुद सोचो, जब ये पावर में आएंगे तो ये मसीहियों के साथ क्या करेंगे? आप जरा ये क्लिप देखें जहां ये बंदा कह रहा है कि मसीही बुत परस्त होते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक बुत परस्तों को कत्ल करना चाहिए। अब आप खुद गौर करें कि जब ये अमरीकी मसीहियों के लिए ऐसा सोचते हैं तो ये फलस्तीनियों के साथ कैसा सलूक रखते होंगे? The police here, 99% conviction rate. Shut up. We don't do anything illegal. You cannot take us to jail. If you are not involved, please go. Shalom, my friend. We bless you. You're in my country. You come to the United States, you can say whatever you want to say. That is a free world, yes? You're not in the United States. You're in Israel. I understand. You cannot say whatever you want to say here. Yes, you can. It's legal. It is legal to preach about Yeshua. We preach at Damascus Gate. The police said it's okay. We preach at Jaffa Gate. The police say it's okay. Please stop. I respect you. Respect me. He doesn't have to respect you. Huh? Doesn't have to respect you. That is the right thing. Are you Jewish? Do you want to honor God? That is the godly thing to do. We respect one another. The godly thing to do is just to kill you. The godly thing is to kill me. That's right. That's Yes? what the Torah says. The Torah says to kill us. The Torah says that people who worship idols such as yourself, when there is a Sanhedrin, To kill us. yes, Okay. that's what the Torah So says. we know how the Jewish people feel about Christians, yes? That you discriminate against Christians. Christians are idol You worshippers. discriminate The against Torah Christians. says that Christianity is idol worship. Let me अब आपको पता है हुआ क्या है? नेतन्याहू ने यीशु मसीह की बेइज्जती करने की कोशिश की, पर इसने अपनी ही बेइज्जती करवा ली है। जैसे यीशु मसीह से सरदार काहिन ने पूछा था कि क्या तू खुदा का बेटा है, तो यीशु मसीह ने कहा था तूने खुद कहा मैं हूं। ऐसे ही नेतन्याहू के साथ भी हुआ है। नेतन्याहू ने जब ये कहा कि ईविल विल ओवरकम गुड, तो यहां नेतन्याहू ने ना चाहते हुए भी यीशु मसीह को अच्छाई या अच्छा और खुद को बुरा कहा है, क्योंकि यीशु मसीह सिखाते हैं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, पर नेतन्याहू का मानना है कि हमें अपने दुश्मनों को खत्म करना है, उनको एलिमिनेट करना है, उनको कत्ल करना है। allowing the U.S. to hunt down the missile launchers Iran is using to carry out attacks. ऐसे ही यहूदियों ने जब यीशु मसीह को कत्ल करने के लिए रोमन्स के हवाले किया था, तो इन्होंने कहा था कि इसका खून हम पर बल्कि हमारी औलादों पर, हमारी नस्लों पर इसका खून हो। ऐसे ही नेतन्याहू वो नस्ल है जिसके सर पर यीशु मसीह के कत्ल का खून है, और खुदा बाप अपने बेटे के कातिलों से बदला लेगा। जो मसीही ये सोचते हैं कि यरूशलेम की सलामती के लिए दुआ करने के लिए हमें कलाम में कहा गया है, तो हमें यहूदियों के लिए दुआ करनी है, वो जैसे भी हैं, वो खुदा की चुनी हुई कौम है, तो वो जरा कान खोल के मेरी ये बात सुन लें। हमें इनके लिए ये दुआ करनी है कि खुदा इनकी आंखें खोले ताकि ये यीशु मसीह को पहचान लें, क्योंकि रास्ता सिर्फ एक ही है, दरवाजा सिर्फ एक ही है, और वो यीशु मसीह है। जब तक यहूदी अपने मुंह से इकरार नहीं करते कि यीशु मसीह ही बचाने वाला मसीह है, इनके लिए कोई उम्मीद नहीं है, इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जितनों ने उसे रद्द किया उन सब को वही मिलेगा जो उन्होंने चूज किया है, खुदा की जुदाई। और खुदा खुद नूर है, बल्कि वो खुद जिंदगी का जरिया है। जिसके पास खुदा नहीं है उसके पास जिंदगी नहीं है, मतलब वो हमेशा के लिए आग और गंधक के हवाले किया जाएगा। यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाकर साबित किया है कि ही हैज ओवरकम द वर्ल्ड।
اس نے اپنی محبت سے برائی پر غلبہ پایا ہے۔ چنگیز خان قبر میں ہے، پر وہ جو یسوع مسیح کو فالو کرتے ہیں گو وہ مر بھی جائیں تو بھی وہ جیتے رہیں گے، کیونکہ انہیں زندہ کرنے والا خود زندہ ہے۔ اسی لیے مسیحی کمزور نہیں بلکہ وی آر مور دین کانکررز، زمین پر فتح پانے والے بڑے ہیں، پر مردوں میں سے زندہ ہونے والے ان سے بھی بڑے ہیں۔ اس لیے جو مسیحی یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تیسری ہیکل بنانے کے لیے یہودیوں کی مدد کرنی چاہیے، وہ جان لیں وہ سب یہودا اسکریوتی بن گئے ہیں۔ یسوع مسیح نے یہودا اسکریوتی کے لیے کہا تھا کہ اس کے لیے اچھا ہوتا کہ یہ پیدا ہی نہ ہوتا، کیونکہ جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، پر جس کے وسیلہ سے ہو رہا ہے اس پر افسوس۔ یسوع مسیح نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ اس کے لیے معافی کا کوئی رستہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ایسے ہی ان مسیحیوں کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے جن کے وسیلے سے تیسری ہیکل بنائی جائے گی، کیونکہ وہ خدا کے لیے نہیں بلکہ مخالف مسیح کو دنیا میں لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے نتن یاہو کو پسند کرنے والے، ایسی سوچ رکھنے والے وہ سب کے سب جہنمی ہیں، جنہوں نے ہیل میں ہی جانا ہے جب تک وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کر لیتے، جب تک وہ خدا کی مرضی کے آگے خود کو سرنڈر نہیں کر لیتے ہیں۔ تو عزیزو، اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے، وہی نجات ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ وہی راہ، حق اور زندگی ہے، اور اس کے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے جو کوئی یسوع مسیح کے بارے میں نہیں جانتا وہ جان لے اس سے پہلے کہ نجات کا دروازہ بند ہو جائے۔